ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, अभी का वेदर कैसा है तिरुमला में, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फेब में जा रहे हैं, दर्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, फरवरी महीने में कौन कौन से टिकट कब रिलीज होने की संभावना है, साथ ही गोविंद कोटी के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग नवंबर 18 से आजित सेवा टिकट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन, सीनियर सिटीजन्स टिकट्स, फिजिकली चैलेंज्ड टिकट्स, 300 रुपीज़, 500 रुपीज़ सब टिकट्स एक एक करके रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। सारे अपडेट्स 2 दिन पहले ही आते हैं, तो आज अपडेट आने की पूरी संभावना है फरवरी महीने के लिए। साथ ही तिरुमला के वेदर की बात करें, जो अभी वेदर है बहुत ही ठंड है, शाम तक बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जा रहा है। तो जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ जा रहे हैं, उन्हें खास ख्याल रखना है। तिरुपति में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन तिरुमला एक पूरी तरह से हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है, गर्म कपड़ों के साथ जाना है। ऑफलाइन में अगर आप रूम्स ले रहे हैं या ऑनलाइन में रूम लिया है आपने, एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग ही एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये विंटर का टाइम है। एक्स्ट्रा गद्दे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विंटर के समय। रश की बात की जाए तो बहुत ही नॉमिनल रश है, यानी बहुत कम रश है, ज़्यादा रश नहीं है। दर्शन टाइम फ्री दर्शन यानी बिना कोई टिकट के लगभग 12 घंटे में दर्शन हो जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑफलाइन टिकट्स हैं उन्हें 4 to 5 आवर्स हो रहे हैं, और जिनके पास ऑनलाइन टिकट्स हैं उन्हें 2 to 3 आवर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा रश नहीं है, आराम से दर्शन हो जा रहा है। अभी की बात की जाए, दर्शन टाइम रश पर डिपेंड करता है, हर दिन का रश भी अलग होता है, उसी हिसाब से दर्शन टाइम भी बदलता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऑफलाइन टिकट्स यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स 3 जगह में मिल रहा है। एक विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, दूसरा गोविंद राजू सत्रम में जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जा सकते हैं, तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स यानी कोई भी ऑफलाइन टिकट्स के लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। ये सारे काउंटर सुबह 3 से 4 बजे खुल जाते हैं। जितनी जल्दी आप जाते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है टिकट्स मिलने की। यहाँ स्लॉटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको एक स्लॉट दिया जाता है, उस स्लॉट टाइम तक आपको भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। अगर उस दिन का टिकट का कोटा खत्म हो जाता है तो काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वर्क करता है। उस दिन का कोटा खत्म होते ही अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का भी टिकट्स आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 बजे का, 7 बजे का, इस तरह से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का भी आपको ऑफलाइन एसएसडी टोकन मिल सकता है। दिव्य दर्शन टोकन्स की बात की जाए तो श्रीवारी मेट्टू मार्गम और अलिपिरी मेट्टू मार्गम ये 2 चल के जाने वाले मार्ग हैं। इन दोनों मार्गों के लिए दिव्य दर्शन टोकन्स भी मिल रहे हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में दिव्य दर्शन टोकन्स मिल रहे हैं। ये लगभग 2 बजे ही काउंटर्स खुल जाते हैं। दिव्य दर्शन टोकन्स और एसएसडी टोकन्स बिल्कुल फ्री टोकन्स है, कोई भी पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जितनी जल्दी इन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टोकन्स मिलने की। यहाँ पे एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टिकट्स यानी एसएसडी या दिव्य दर्शन टिकट्स एक ही है लगभग। अगर आपको एसएसडी नहीं मिलता है तो आप दिव्य दर्शन टोकन लेकर भी घाट रोड के मार्ग से होते हुए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दिव्य दर्शन टोकन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि चल के जाने वाले मार्गों से जो भक्त जा रहे हैं उनका टाइम ना वेस्ट हो और वो डायरेक्टली चल के जाने वाले मार्गों के पास ही टिकट्स ले सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। वैसे आप एसएसडी टोकन नहीं मिले तो दिव्य दर्शन टोकन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में आपको टोकन्स मिलते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम में 1250th स्टेप यानी श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लगभग आधे स्टेप में आपको ये टोकन मिलते हैं। सारे ऑफलाइन टोकन्स में यानी दिव्य दर्शन और स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स में एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम होता है, रिपोर्टिंग प्लेस भी दिया जाता है। 3 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है नॉर्मल डेज में अगर रश कम हो। यहाँ ध्यान दें, दोनों चल के जाने वाले मार्गों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही अनुमति है, उसके बाद सिर्फ बड़ों को अनुमति है। तो जो लोग बच्चों के साथ यात्रा करना चाहते हैं उन्हें प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। अब समझते हैं गोविंद कोटी के बारे में। गोविंद कोटी एक टीटीडी के द्वारा लाया गया एक स्कीम है जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके यंगस्टर्स में। इस स्कीम के तहत जो लोग 25 साल से कम उम्र के हैं यानी यंगस्टर्स जो हैं,
अगर वो 1 करोड़ बार गोविंद नाम लिखते हैं तो उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स को, लगभग 5 फैमिली मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा वीआईपी ब्रेक दर्शन के लिए। पिछले ईओ मीटिंग में संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये क्लियर किया था कि जिस भी बुक में आप गोविंद कोटी लिखेंगे, संस्थान बुक्स पब्लिश कर रहा है जिससे कि आपको आसानी हो गोविंद कोटी लिखने के लिए, और वो बुक्स संस्थान के जो भी कल्याण मंडपम है या बुक स्टॉल्स है आपको वहाँ उपलब्ध होगा। अभी फिलहाल पब्लिकेशंस चालू हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर आपको बुक नहीं मिलते हैं किसी कारणवश तो आप पेपर में या बुक में यानी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आपके सहूलियत के हिसाब से आप काउंटिंग करें, एक पेज में कितना नंबर होना चाहिए उसकी भी आप एक अनुमान लगाएं और उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जिस भी नोटबुक में या पेपर्स में आपने लिखा है उसे ध्यान से रखें और तिरुमला जाकर आज्यतम काउंटर जो कि वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 के एकदम ऑपोजिट में है, वहाँ जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिशन के बाद चेकिंग होगी और उसी हिसाब से आपको मौका मिलेगा वीआईपी ब्रेक दर्शन का, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को। आप चाहे तो गोविंदा गोविंदा भी लिख सकते हैं या ओम नमो गोविंदा या गोविंदाय नमः, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। जिस भी तरह से आपको सहूलियत हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, बस ब्लैक पेन अवॉइड करें। तो ये था गोविंद कोटी के बारे में क्लैरिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दिया था ईओ मीटिंग में। अगर आपको इसके संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो टीटीडी के कॉल सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं और एक बार पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।